भी क्रिश्चियन पोप या चर्च प्रेस बन सकता है, पर क्या मनुवाद में दलित पुजारी बन सकता है? अक्सर मैंने राइस बैग्स, गे बीन और जो जिहादी हैं उनको मैंने यह इल्जाम लगाते हुए देखा है कि वो ये पूछते हैं कि हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मणों का रिजर्वेशन होता है धार्मिक पदों पर, जैसे कि एक चर्च में कोई भी पादरी बन सकता है, कोई भी पोप बन सकता है, कोई भी मुसलमान हाफिज, मौलाना, मौलवी, काजी, इमाम बन सकता है, लेकिन हिंदुओं में पंडित, पुजारी, ज्योतिष, कुलगुरु, आचार्य, गुरु, मठाधीश्वर, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, यह सिर्फ ब्राह्मण बन सकते हैं। ब्राह्मणों का इन पर रिजर्वेशन है, कोटा है, चिरस्थायी आरक्षण है। तो मैं देखता हूं कि क्या यह बात सत्य है। क्या कोई अब्राह्मण, क्या कोई शूद्र, दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अब्राह्मण व्यक्ति इतने ऊंचे धार्मिक पदों पर बैठ सकता है कि नहीं, मैं वह आज देखूंगा। तो इसी श्रृंखला में मैं सबसे पहले पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.53.4 to 5, जो यह कहता है कि यज्ञ जो है वह सबके लिए है। तो मैं इसको पहले पढ़ना चाहूंगा। ऋग्वेद 43.4 to 5 श्लोक कुछ ऐसे है। तदध्य वाचः प्रथमं मस्य येनासुरांग अभिदेवा असाम ऊर्जाद उत यज्ञिसा पंच जना मम होत्रंग जुषध्वम। बहुत सारे मंत्र होंगे, बहुत सारे श्लोक होंगे, इसलिए सिर्फ हिंदी अनुवादी करूंगा। राक्षसों को पराभूत करने में जो स्तोत्र सक्षम है, हम उनका उच्चारण करते हैं। हे मनुष्य आदि पंच जनों, हे अन्न का भक्षण करने वाले पूजनीय देवता, तुम सभी यज्ञ के करने वाले हो, तुम यहां आगमन कर यज्ञ को ग्रहण करो। जो हव्यादि के लिए उत्पन्न हुए हैं और पूजनीय हैं, वे पंचजन्य हमारे यज्ञ को स्वीकार करें। आकाश, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष पापों से हमें सुरक्षित करें। यहां पर लिखा है, हे मनुष्यादि पंचजनों, तुम सभी यज्ञ के करने वाले हो। यानी पंचजन का अर्थ होता है ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, और पांचवा होता है जो वनवासी होते हैं। तो उन सबको अगर यज्ञ करने का अधिकार है, अगर यज्ञ करने का अधिकार शूद्र को भी है, क्योंकि वह पंचजन में ही आता है, तो फिर वह भी मंदिर का पुरोहित, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य बन सकता है। अब मैं एक और मंत्र पढ़ूंगा, श्वेत यजुर्वेद 26.2, जिसमें यह लिखा गया है कि वेद इज फॉर ऑल, अर्थात वेद सबके लिए है। क्या यह सत्य है? मैं वो देखता हूं। श्वेत यजुर्वेद 26.2 हिंदी अनुवाद। कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों। हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। यानी ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, म्लेच्छ, सबको वेदों का ज्ञान दिया गया है, सबके लिए। तो अगर
शूद्र को वेद का ज्ञान पर अधिकार है तो वह भी शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर बनने का, मंदिर का पुजारी बनने का जन्मसिद्ध अधिकार रखता है। अब मैं पढ़ूंगा भगवत गीता 9.32, जिसमें ठीक वैसे ही लिखा गया है कि कृष्ण इज फॉर ऑल। क्या यह बात सत्य है? क्या कृष्ण सबके लिए है? तो श्लोक है भगवत गीता 9.32, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मना स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यानी यहां पर लिखा गया है कि यदि कोई शूद्र चाहे तो वह कृष्णत्व को प्राप्त कर सकता है, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो यदि शूद्र का कृष्ण पर अधिकार है तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार बनता है शंकराचार्य, मंदिर का पुजारी, कुलगुरु, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर बनने का। अब मैं पढ़ूंगा भागवत महापुराण 3.33.6-7, जो यह कहता है विष्णु यज्ञ एंड विष्णु पूजा इज फॉर ऑल। तो मैं अब पहले चेक करूंगा कि क्या यह बात सत्य है। भागवत महापुराण 3.33.6-7, भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। अहो, वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन सब कुछ कर लिया है। यानी यदि कोई वैष्णव है, कोई कृष्ण भक्त है, तो यदि वह चांडाल भी हो तो यहां पर तो साफ साफ लिखा है कि शूद्रों में सबसे जो नीचा काम करता है वो है चांडाल, जो कि कब्रिस्तान और शमशान घाट में काम करता है, तो और गंदगी साफ करने का काम करता है। अगर ऐसा व्यक्ति भी जो कि कुत्ते का मांस भी खा लेगा अगर गरीबी के कारण, तो ऐसा व्यक्ति भी अगर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, कृष्ण का पूजा कर सकता है, कृष्ण का यज्ञ कर सकता है, तो उसको एक ब्राह्मण की तरह ही माना जाएगा। और इस हिसाब से उस शूद्र को भी शंकराचार्य, मठाधीश्वर, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, मंदिर पुजारी बनने का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब मैं आगे एक और श्लोक पढ़ूंगा, भागवत महापुराण 7.9.10, जिसमें यह लिखा है कि शुद्धि सबके लिए है। भागवत महापुराण 7.9.10, जो यह कहता है मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। यानी जो चांडाल भगवान की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, वह भले ही जन्म से चांडाल हो, जन्म से अतिशूद्र हो, परंतु धर्म कर्म से वह ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। तो इससे यह साबित होता है कि शूद्र यदि भक्ति करे तो वह भी महामंडलेश्वर तो क्या, आदि शंकराचार्य जैसे पद पर भी बैठने का अधिकार रखता है। अब मैं आगे पढ़ूंगा मनु 2.238-239, शूद्र भी गुरु बन सकता है।
मनु 2.230 to 239। श्रद्धा पूर्वक नीच से भी अच्छी विद्या को, चांडाल से भी परम धर्म को और नीच कुल से भी स्त्री को ग्रहण करें। विष से भी अमृत को, बालक से भी सुंदर वचन को, वैरी से भी सुंदर आचरण को और अशुद्ध जगह से भी सुवर्ण को ले लेना चाहिए। अर्थात एक शूद्र को भी हम अपना गुरु, अपना आचार्य बना सकते हैं। तो यदि शूद्र में वह क्षमता हो तो वह गुरु और आचार्य जब बन सकता है तो वह मंदिर पुजारी, शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर भी बनने का जन्मसिद्ध अधिकार रखता है। उसी मनु में मैं पढ़ूंगा मनु 10.65, जिसमें यह कहा गया है कि शूद्र को भी ब्राह्मणत्व का अधिकार है। मनु 10.65 वह यह कहता है, जैसे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, वैसे ही शूद्र और वैश्य से उत्पन्न हुए क्षत्रिय और शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्य हो जाते हैं। यानी ब्राह्मण भी बन सकता है शूद्र। तो अगर शूद्र ब्राह्मण बन सकता है तो स्वाभाविक तौर पर वह कुलगुरु, आचार्य, मंदिर पुजारी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर भी बन सकता है। अब मैं दूसरा एक शास्त्र पढ़ूंगा, महानिर्वाण तंत्र 3.111 और 142, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म मंत्र, महामंत्र और गायत्री मंत्र का भी अधिकार है शूद्र को। तो श्लोक कुछ ऐसे है, उसका अर्थ ऐसा हुआ, यदि नीच जाति 311 सॉरी वो एक अलग उपलक्ष्य है, वो उस पर मैं आऊंगा बाद में। हाँ, करेक्ट उपलक्ष्य यह है, यह ब्रह्म गायत्री चतुर्वर्ग को दान करती है। हम परमेश्वर का सदा ध्यान करते हैं, हम परम तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व का सदा ध्यान करते हैं। वह धर्म ब्रह्म हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में लगावे, यह गायत्री का अर्थ है। पूजन, यज्ञ करना, स्नान, पान, भोजन आदि जो कर्म करने होते हैं, ब्रह्म मंत्र द्वारा उनको सिद्ध करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त में बिस्तर को त्याग कर ब्रह्मदाता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है ब्रह्म गायत्री मंत्र चतुर्वर्ग को दान किया गया है, यानी शूद्र को भी गायत्री मंत्र का अधिकार है। तो जब उसको गायत्री मंत्र का अधिकार है तो वह निश्चित तौर से महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, शंकराचार्य, मंदिर पुजारी भी बन सकता है। उसी श्रृंखला में 3.142 भी यह कहता है, शाक्त, शैव, वैष्णव, सौर व गाणपत्य चाहे जौन सा उपासक हो, ब्राह्मण हो या किसी और वर्ण का हो, सबको ही ब्रह्म मंत्र का अधिकार है। तो इस पर अभी और कोई टीका टिप्पणी, कोई संशय नहीं है। अब महानिर्वाण तंत्र 8.224 में लिखा गया है कि कुलचार और अवधूत संस्कार पर भी ब्राह्मणों की तरह शूद्रों को भी अधिकार है। तो ये है महानिर्वाण तंत्र 8.224। कुलावधूत संस्कार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और साधारण जाति, इन 5 वर्णों को ही अधिकार है। अर्थात शूद्र जो है वह 150% वह शैव्य मंदिर, अवधूत मंदिर, नागा मंदिर और शिवालयों में पुजारी बनने का उसको जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी श्लोक मंत्र के बाबत। अब मैं वापस चलूंगा मनु 10.126 to 128 पर, जिसमें लिखा है कि शूद्र का भी अधिकार है सात्विकता पर। मनु 126 to 128।
जो ये कहता है लहसुन आदि बुरी वस्तुओं के खाने से शूद्र को पाप नहीं है, वह उपनयन संस्कार के योग्य नहीं है और अग्निहोत्र आदि यज्ञों में उसका अधिकार नहीं है और पाक यज्ञ आदि धर्म कार्यों का उसे निषेध भी नहीं है, वह भले ही करे। धर्मज्ञ और धर्म के अभिलाषी तथा सत्पुरुषों कैसे आचरण करने वाले शूद्र पंच महायज्ञों को मंत्र रहित करने से निंदनीय नहीं होते, वरन उनकी प्रशंसा होती है। जहां पर शूद्र जो होता है वह पढ़ाई लिखाई के बगैर शूद्र होता है। शूद्र यदि पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा आचरण करे तो वह ब्राह्मण बन सकता है। ये मैंने मनु 10.65 में पढ़ा। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि धर्म कर्म कांड करने का शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, उस पर कोई यह जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहे तो वह जरूर कर सकता है। और इसी सिलसिले में यह हम आराम से कह सकते हैं कि शूद्र को भी मंदिर का पुजारी महामंडलेश्वर या फिर शंकराचार्य तक बनने का उसको अधिकार है। इसी श्रृंखला में मैं वापस पढ़ूंगा भागवत महापुराण 7.11.35, जिसमें कहा गया है कि कर्म बेस्ड जाति प्रथा होता है हिंदुओं में। तो श्लोक कुछ ऐसे है, जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। अर्थात यदि कोई शूद्र के अंदर ब्राह्मण जैसे संस्कार हो, शिक्षा दीक्षा इच्छा हो, चेष्टा हो, आस्तिकता हो, ध्यान हो, तो वह भी ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण बन सकता है। और वह भी चाहे तो शंकराचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर मंदिर पुजारी बन सकता है अपने परिश्रम से। अब आगे बढ़ते हुए मैं यह देखूंगा मनु 9.335, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई अगर शूद्र हो कहीं जो चेष्टा कर रहा है अपने आप को सुधार कर मंदिर पुजारी बनने का, तो उसको धुतकारने की जगह उसको प्रोत्साहन देना चाहिए द्विजों को। तो इसके लिए श्लोक है मनु 9.335, देह और मन से शुद्ध अपनी जाति से ऊंची जाति की सेवा करने वाला, मधुर भाषी, अहंकार रहित और ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों का सेवक, ऐसा शूद्र भी अपनी जाति से उत्तम जाति हो जाता है। यानी ऐसे आदमी को हमको और प्रोत्साहन देना चाहिए कि वह समाज में और आध्यात्मिकता के मापदंडों में ऊपर उठता रहे। अब अंत में मैं पढ़ूंगा महानिर्वाण तंत्र 3.91-92, जिसमें यह लिखा गया है कि दलित के हाथों का महाप्रसाद भी ओके है। अब एक सवाल उठेगा कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य किसी शूद्र मंदिर के शूद्र पुजारी के हाथों से कैसे प्रसाद ग्रहण करे। इस पर वह आपत्ति उठा सकते हैं, लेकिन इसका भी निराकरण हमारे धर्म शास्त्रों में है। तो मैं पढ़ रहा हूं महानिर्वाण तंत्र 3.91-92। यदि नीच जाति का अन्न ब्रह्म में समर्पित हो जाए तो वेदांत पारक ब्राह्मण को भी उस अन्न का ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करने में जाति भेद का विचार करना कर्तव्य नहीं है। जो पुरुष इसको अपवित्र समझता है वह महापातक से लिप्त होता है। यानी ब्राह्मण हो या कोई भी हो, शूद्र भी, अगर वह मंदिर का पुजारी है तो वह अगर प्रसाद महाप्रसाद दे तो सारे वर्ग वर्ण जाति के लोगों को उसे खाना चाहिए। उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए या उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए। अंत में महानिर्वाण तंत्र का ही 8.80 पढ़कर मैं यह प्रस्तुति खत्म करूंगा। हे देवी, शूद्र जाति और साधारण जाति को केवल तंत्र में कहे हुए विधान में ही अधिकार है, इससे ही उनको सब सिद्धि मिल जाती है। यानी जो शूद्र होते हैं उनको तंत्र मंत्र यंत्र पर पूरा पूरा अधिकार है। तो तांत्रिक मठों, तांत्रिक मंदिरों का भी वह पुजारी बन सकते हैं, उसके उच्च अधिकारी बन सकते हैं।
तो मैंने इतने सारे शास्त्रों के बुनियाद पर यह साबित करके बता दिया कि जो शूद्र है उसको 100% अधिकार है कि वह भी आधुनिक पढ़ाई लिखाई करके, शास्त्रीय पढ़ाई लिखाई करके, तप योग तपस्या करके, दीक्षा लेकर वह भी मंदिर का पुजारी, पंडित, पुरोहित, कुलगुरु, मठाधीश्वर, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, ज्योतिषाचार्य या मंदिर का पुजारी पंडित भी बन सकता है, कुलगुरु भी बन सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम हनुमते नमः।